स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि 26 अप्रैल 2024 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो गया है। इसमें जो सबसे पहले जो भर्तियां हैं, दो महत्वपूर्ण और बड़ी भर्तियां हैं जिनका फिजिकल कुछ दिन बाद होना है। कैसे होगा फिजिकल? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्केलर के लिए जो 200 पदों पर जो भर्ती आई थी उसके लिए जो फिजिकल होगा 15 मई 2024 को होगा। और दूसरा होमगार्ड नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के अंतर्गत जो हवलदार प्रशिक्षक हैं उसके लिए 1 जून से यहाँ पर होंगे। तो चलिए एक एक करके डिटेल में इनके फिजिकल के बारे में बात करते हैं और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम होमगार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो अनिवार्य शारीरिक मापदंड है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें, अगर आप सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप जो है हिल स्टेशन या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो इस हाइट में जो है परिवर्तन हो सकता है 160, 157 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है 147। तो इस हिसाब से अपने आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा किस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, तो आपकी हाइट इसके अनुसार होनी चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट जो फिजिकल में होगा वो होगा सीने की माप, जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर मान्य है। जो यहाँ पर सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के होंगे उनके लिए 78.8 सेंटीमीटर ये है बिना फुलाए। अगर आप इसको फुलाते हैं तो 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी आप देख सकते हैं 76.3 से लेकर 81.3 तक है, अलग अलग जो है फुलाने और नहीं फुलाने पे। तो ये फीमेल्स के लिए नहीं है। फीमेल्स के लिए हाइट इंपॉर्टेंट है। जनरल में आते हैं, जनरल, ओबीसी और अन्य पिछड़ा अनुसूचित जाति में आते हैं तो 152। अगर अदर कैटेगरी हैं या फिर हिल स्टेशन से आते हैं तो 140 सेंटीमीटर आपकी जो यहाँ पर हाइट होनी चाहिए, जो है यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर दो ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान इसका फिजिकल होने वाला है, ओनली क्वालिफाइंग है। फीमेल्स के लिए तो और भी यहाँ पर आसान है। मेल अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी इसमें आप देख सकते हैं हाइट और प्लस चेस्ट को लेकर यहाँ पर है। तो काफ़ी मैं आसान भी नहीं कहूँगा लेकिन उतना कठिन भी नहीं कहूँगा बनस्पत जितना स्केलर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्केलर के अभ्यर्थी हैं तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। हाइट में आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 और महिलाओं के लिए 150 है, इसमें भी आप देख सकते हैं। और चेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। हाइट में भी काफ़ी अंतर है। यहाँ अगर हाइट की बात करें यहाँ पर 165 होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 163। तो हाइट में थोड़ा सा इसमें यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इसमें आप देख सकते हैं आगे इसमें हम आएंगे। अगर आप हिल स्टेशन से आते हैं तो हिल स्टेशन में जो है इसमें जो है छूट आपको दी जाएगी 152 और 145 यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि प्लस माइनस 4.00 हो। तो इसको आप ध्यान से रहिएगा, जो है अपना आई टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है। मेडिकल में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और रिटर्न भी क्वालिफाई करते हैं। चलिए अब जो है सबसे महत्वपूर्ण है फिजिकल स्टैंडर्ड। कैसे है आप देख सकते हैं कि अगर मेल कैंडिडेट है तो भाई साहब आपको 25 किलोमीटर दौड़ लगानी है, अधिकतम 4 घंटे में आपको ये तय करनी है। और यही अगर महिला है तो 14 किलोमीटर करनी है और समय आपको उतना दिया जाएगा 4 घंटा। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 किलोमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस तय की गई है। शॉर्ट पुट की बात करें तो 7.275 किलोग्राम जो कि 5 मीटर होगी और महिलाओं के लिए यही 3.50 मीटर हो जाएगी। लंबी कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2 मीटर। ऊंची कूद की बात करें तो 1.10 मीटर फॉर द मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0.70 मीटर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है शारीरिक दक्षता। ये वाला सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण सभी अभ्यर्थियों के लिए होने वाला है। तो इस पर आप लगातार मेहनत करते रहिए। अभी भी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी यहाँ पर साफ साफ आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी
आयोग की ओर से कि दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही शॉर्ट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके दौड़ में आप पास नहीं हो पाए तो बाकी आगे के जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए है उनके लिए भी आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दौड़ मेंटेन करनी है 25 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर, अगर आप मेल हैं, ठीक है। बाकी आप फीमेल हैं तो अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें प्रत्येक दक्षता परीक्षा में निर्धारित मानदंड पूर्ण करने हेतु उन्हें अधिकतम 3 अवसरों में से एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक में अर्हता प्राप्त करनी आवश्यक। यानी अधिकतम आपको 3 अवसर दिए जाएंगे, यानी कि 3 आपको ट्रायल दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक में जो है क्वालिफाई होना है। शारीरिक अर्हता परीक्षण में अनुप्रयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा तो विहित अर्हकारी मापदंड पूर्ण नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी को अनुप्रयुक्त घोषित किया जाएगा और चयन प्रतियोगिता से भी बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर दोनों में फिजिकल में पास आप नहीं होते हैं, हालांकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपको रिटर्न में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट दी हैं, सारे जो हिल्स वाले होंगे इनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो अब तक आपकी तैयारी चल गई होगी, स्टार्ट भी हो गई होगी। और बाकी अगर एडमिट कार्ड को लेकर बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि 15 मई, जी हाँ 15 मई को स्केलर की जो परीक्षा है, आज हो गई है 2 मई। अब मैं नहीं जानता आप ये वीडियो किस डेट को देख रहे होंगे, तो लगभग 7 मई के आसपास, जी हाँ 7 मई के आसपास आपकी जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, अगर आयोग इसी निर्धारित समय से चलता है तो। हालांकि आयोग तो ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आयोग 15 मई के हिसाब से अगर चलेगा तो 7 मई के आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि बाकी अगर हम लगभग तो आपके 2 से अगर यहाँ पर कैंडिडेट्स की बात करें तो अगर आयोग चाहे तो एक दिन में भी ये ख़त्म कर सकता है, अदरवाइज़ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, और नहीं तो अदरवाइज़ देखना पड़ेगा कि आयोग ये 2 दिन में ख़त्म करता है या 3 दिन में ख़त्म करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि होम गार्ड का तो एक दिन में ही हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक टोटल 24 पोस्टें यहाँ पे हैं, तो ऑलमोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 5000 से अधिक कैंडिडेट्स ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जहाँ तक जो कि सूचना मिल रही है। अब देखते हैं कि किस हिसाब से होता है, डिपेंड सारा करता है कि आपका स्केलर का जो है एग्ज़ाम, मतलब जो फिजिकल एग्ज़ाम है वो किस तरह से यहाँ पर संपन्न होता है। उसके बाद ही आपको जो है होम गार्ड के यहाँ पर एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा, अगर आयोग अपने समयानुसार चलता है, अगर 1 जून को होता है तो स्वाभाविक सी बात है आपको 20 से लेकर 22 मई के आसपास आपको इसके एडमिट कार्ड दिखाई देंगे। बाकी बीच में कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।